नमस्कार बच्चों, केशव मैथ टीचर चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। ये अलजेब्रा पार्ट 2 है और पार्ट 1 का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे डाल दिया है। तो ये पार्ट देखने से पहले आप पार्ट 1 ज़रूर देख लेना ताकि आज का लेक्चर आपको समझ आए, ये वाला पार्ट समझ आ जाए। तो पार्ट 1 में हमने जो बात की थी, मैंने कहा था कि ये वाला क्वेश्चन मैं अगले पार्ट में करवाऊंगा, नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा। तो आइए इस क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं और होप कि आपने फॉर्मूले आपको याद हो चुके होंगे और आपको उन पे पकड़ हो चुकी होगी। तो अब हम शुरुआत कर रहे हैं इस क्वेश्चन की। इसमें हमें ए क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू दी हुई है, ए माइनस बी की वैल्यू दी हुई है और हमें निकालना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखो कैसे निकालेंगे। अब आपको पता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब किसके इक्वल होता है, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी इक्वल टू कितना है 56, है ना। अच्छा, ये ए माइनस बी की वैल्यू क्या दी हुई है आपको, 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी इक्वल टू 56, है ना। अब एक बात बताओ, ये मल्टीप्लाई में तो यहाँ जाके किस में चला जाएगा, डिवाइड में। तो ऐसे ले सकते हैं, ऐसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी इक्वल टू, अगर 56 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 28, कितना आ जाएगा 28, है ना। अच्छा एक बात बताओ, ये जो मुझे ये दे रखा है ए माइनस बी इक्वल टू 2 दे रखा है, तो मैं इसमें ये लिख सकता हूँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल टू 4। अब आप सोच रहे होंगे ये आया कैसे। देखो मैंने कोशिश की है कि मैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो मुझे क्या पता होना चाहिए, ए बी पता होना चाहिए। देखा जाए यहाँ ए बी किसी से नहीं मिल रहा। मुझे एक बात बताया, अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूंगा, यानी कि ये कैसे आया, इन दोनों का मैंने स्क्वायर किया है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ का वर्ग कर दिया मैंने, है ना। तो स्क्वायर लगाया, पार्ट 1 में आपने फॉर्मूले समझे हुए हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल टू 4। अब ध्यान से देखो, इसमें ना, इसमें ये बन सकता है क्या, इसमें ये बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। देखो कैसे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी करता हूं, मुझे चाहिए माइनस का 2ab, तो कितने माइनस करने पड़ेंगे, 3ab इक्वल टू 4। ध्यान से सुनना, ये तो यही है, ये यही है, मुझे इसे प्लस का ए बी बनाना है। तो प्लस का ए बी में से अगर 3ab घटाऊंगा तो क्या आ जाएगा, 2ab आ जाएगा माइनस का, है ना। अच्छा, इतने की वैल्यू क्या है 28 माइनस 3ab इक्वल टू कितना 4, है ना। अब ये माइनस का 3ab और ये 4 माइनस 28, ये प्लस का 28 था, उधर जाके किधर क्या हो जाएगा, माइनस का 28। तो 4 माइनस 28 माइनस 24, माइनस से माइनस कैंसिल, तो ए बी की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 24 डिवाइडेड बाई 3, ए बी इक्वल टू 8, 3 8 24 ना। तो ए बी की वैल्यू कितनी आ गई, 8। हमें चाहिए क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर चाहिए, तो ए बी की वैल्यू क्या रख देंगे हम, 8, 28। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 28 माइनस 8, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 20। तो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 20। तो इसका आंसर कितना है, आंसर इज 20, है ना। समझ आ गया मैंने क्या किया, आपको समझ आ गया। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाया मैंने, यहाँ से इसकी वैल्यू रखी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए बी की वैल्यू फाइंड आउट कर दी, फिर मैंने इसकी हेल्प से ये बनाया, यहाँ पर इससे इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दी, इसकी जो भी वैल्यू थी 28 माइनस 3ab, यहाँ से ए बी की वैल्यू निकाल दी 8, और इस 8 को यहाँ रखकर किसकी वैल्यू निकाल दी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की। समझ नहीं आया, मैं ये बहुत स्लो किया करवाया मैंने, तभी इतना टाइम लगाया। जब आप खुद करेंगे तो ये टाइम थोड़ा सा डिक्रीज हो जाएगा। चाहे तो वीडियो को दोबारा से पीछे जाकर आप इस क्वेश्चन को समझ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक और थोड़ा सा आपको समझाते हैं, समझाने के लिए ये वाला क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन है, मान लीजिए आपके पास कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 130, एक्स वाई इक्वल टू 56 और आपको वैल्यू निकालनी है x प्लस वाई की। किसकी वैल्यू निकालनी है? x प्लस वाई की। तो
तो थोड़ी देर वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, इस क्वेश्चन को खुद सॉल्व करने की कोशिश करिएगा और फिर जो मैं करवा दूंगा उससे आंसर अपना मैच कर लीजिएगा। ठीक है, तो हम शुरुआत कर रहा हूँ। तो मुझे चाहिए एक्स वाई, एक्स प्लस वाई। अगर मैं इनको सॉल्व करने लगा तो मुश्किल हो जाएगा। मैं क्या करूँगा, इसका स्क्वायर करूँगा। इसका स्क्वायर किया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, है ना। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। क्यों? तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू 113 113 प्लस 2 गुना एक्स वाई की वैल्यू 56, है ना। अब अगर मैं कह दूं 113 प्लस 56 दूनी, ठीक है, कितना आ जाएगा, 6 दूनी 12, 5 दूनी 10 और 1 11, है ना। 56 दूनी 112, दोनों को जोड़ दें, 3 और 2 5, 1 और 1 2, 1 और 1 2, 225। किसकी वैल्यू आ गई, एक्स प्लस वाई स्क्वायर की आई है। लेकिन हमें क्या चाहिए, एक्स प्लस वाई की। अब एक्स प्लस वाई की वैल्यू, एक्स प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 225, है ना। तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या आएगी, ये स्क्वायर उधर चला जाएगा, तो एक्स प्लस वाई अंडर रूट 225, तो एक्स प्लस वाई कितना आ गया, 15। किसका स्क्वायर रूट है ये, 15 का। ये तरीका समझ आ गया, ठीक है। पेपर में आपको ये लिखना भी नहीं है, 225 है, 225 किसका स्क्वायर रूट होता है, 15 का। आपको सिखाया भी गया है वैसे भी ये वाला शॉर्टकट तरीके से, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देता हूं मैं स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने की शॉर्ट ट्रिक का। ठीक है, क्लियर है ये वाला। स्क्रीनशॉट लेना हो स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एक और इसी कैटेगरी पे। और आपको प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूं मैं सेम क्वेश्चन। मान लो सेम क्वेश्चन है 113, इस बार मैं यहां प्लस की जगह सिर्फ क्या लिख रहा हूं, माइनस एक्स वाई। ये आपके लिए है, ये आप करेंगे, लिख लो अपना क्वेश्चन, होमवर्क। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन एक और समझते हैं। जैसे आपके पास क्वेश्चन दे दिया उसने, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 61, ए प्लस बी इक्वल टू 11, और उसने कहा आपसे ए बी की वैल्यू फाइंड आउट करो। किसकी वैल्यू निकालनी है, ए बी की वैल्यू आपको निकालनी है ना। अब देखो, इसका स्क्वायर करूंगा तो ए की पावर 4 हो जाएंगी, उससे फायदा नहीं होगा। ये उठाएं, हमें पता है कि ए प्लस बी, माइक ठीक कर लूं मैं, ए प्लस बी इक्वल टू 11 है ना। हमने क्या किया, हमने निकालनी है ए बी की वैल्यू। मुझे ये पता है कि जब मैं इसका स्क्वायर करता हूं तो मुझे ये भी मिल जाएगा और उसमें ए बी भी मिल जाएगा। देखो कैसे, देखो इतना दिमाग लड़ाना पड़ेगा ए प्लस बी का, और जितनी प्रैक्टिस करोगे ये चीज़ें प्रैक्टिस से समझ आएंगी कि कितनी जल्दी हो जाएगा। तो प्रैक्टिस करते रहिए, मैथ तो भाई प्रैक्टिस का ही है, प्रैक्टिस नहीं करोगे समझ ही नहीं आएगा, प्रैक्टिस करते रहो मेरे साथ। तो ठीक है, स्क्वायर का फॉर्मूला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल्स टू 121, 11 का स्क्वायर 121। ठीक है, अब मेरे पास किसकी वैल्यू है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू है, हाँ है 61 है। ठीक है भाई 61 है, प्लस का 2ab इक्वल्स टू 121, है ना। अब क्या करेंगे हम, 2ab यहीं रखेंगे और 121 माइनस क्या कर देंगे 61। ये प्लस का है, उधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का 61। ठीक है, अब 2ab 0, 12 में से 6, तो ab ये मल्टीप्लाई में है ना, तो इसके हमें किसकी निकालनी है, ab की वैल्यू निकालनी है। मल्टीप्लाई में है ना, तो उधर जाके किस में चला जाएगा, डिवाइड में। तो आपको ये तो पता ही है 60 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ जाएगा, 30। तो ab का आंसर क्या आ गया, 30 आ गया। स्क्रीनशॉट लेना हो स्क्रीनशॉट ले लो। होप आपको ये समझ आ चुका होगा। बड़े आसान से क्वेश्चन करे हैं हमने, बहुत ही आसान कि जिनको आपको समझने में तकलीफ ही ना हो। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। रूट एक्स माइनस रूट वाई इक्वल्स टू 1, रूट एक्स प्लस रूट वाई इक्वल्स टू 17। ठीक, आपको निकालनी है रूट एक्स वाई की वैल्यू। अगर आपको पहली वीडियो अच्छे से समझ आ गई है और आपने प्रैक्टिस करी है तो ये वाला क्वेश्चन आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। चलिए फिर भी मैं याद दिलाने के लिए आपको बता देता हूं। आपको एक रूल पता था वहां पर,
आपको बताया गया था कि a प्लस बी का स्क्वायर माइनस a माइनस बी का स्क्वायर किसके इक्वल आता है, 4ab के, 4ab के इक्वल आता है। मतलब ये जो a और b होते हैं, है ना। तो देखो अगर मैं इसका और इसका क्या करूं, स्क्वायर कर दूं, क्या कर दूं, इस पूरी टर्म का स्क्वायर कर दूं, तो मुझे पता है रूट एक्स प्लस रूट वाई का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा, 17 का स्क्वायर 289, ठीक है। अगर मैं इसका स्क्वायर करूं, रूट एक्स माइनस रूट वाई का होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, है ना। और इसमें से ये माइनस कर दूं तो मैच करो ना, यहाँ a की वैल्यू क्या है, रूट एक्स, b की वैल्यू क्या है, रूट वाई, तो ये a प्लस बी 289, a माइनस बी 1, और इसमें से ये माइनस करूंगा, माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 रूट ए बी रूट एक्स रूट वाई, कितना आ जाएगा, माइनस करेंगे ना 288, ठीक है। लेकिन हमें निकालनी किसकी है, रूट एक्स वाई की। अब पावर सेम हो, कभी भी पावर सेम हो तो बेस आपस में क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं, ठीक है। पावर सेम हो तो बेस आपस में क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो ये हो गया रूट एक्स वाई इक्वल टू, इस 4 को इससे क्या कर दो, डिवाइड कर दो, 288 डिवाइडेड बाय में 4, 72, तो रूट एक्स वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 72। तो इसका आंसर क्या है, 72। होप आपको समझ आ गया होगा ये वाला। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ जो पढ़ने वाले हैं उसके बारे में आज मैं एक थोड़ा सा बेसिक सी बातें आपको बता के जा रहा हूं, और फिर आज इस वीडियो को खत्म करते हैं। फिर हम थर्ड पार्ट में आगे अलजेब्रा को पढ़ेंगे। एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, इसी को आगे सॉल्व करके लाना है। आपने सॉल्व करके लाना है 2x प्लस वाई की वैल्यू, आपको सॉल्व करके आनी है 2x प्लस वाई की वैल्यू को सॉल्व करना है, और इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में करके बताना है, ठीक है। आप चाहे मुझे मेल भी कर सकते हैं keshavmathteacher@gmail.com पे, इसका आंसर आप मेरे को व्हाट्सएप पे कर सकते हैं चाहे तो आप। और मैं आपको बता दूं कि अलजेब्रा के जितने भी पीडीएफ है लेक्चर खत्म होने के बाद, वो सारी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगी, और उस टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे डाला हुआ है। कुछ छोटी सी बिल्कुल बेसिक सी बातें हैं, कई बच्चों को ये आती होंगी, लेकिन जो बिल्कुल स्टार्टिंग से कर रहे हैं उनको ये बातें समझने में थोड़ी सी मुश्किल पड़ती हैं। जैसे अगर मैं आपको कहूं कि 1 का स्क्वायर तो आप कहेंगे मुझे 1, मैं कहूं 1 की क्यूब तो आप कहेंगे 1, यानी कि 1 की मैं कुछ भी पावर रख दूं वो हमेशा क्या आती है, 1 ही आती है, कुछ भी पावर। इवन 1 के ऊपर कोई भी कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन है, कुछ भी है, कोई भी रकम है, 1/2 प्लस 7/2 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 19 इंटू 732, कुछ भी है, इसका रिजल्ट क्या आने वाला है, 1। 1 की कुछ भी पावर है तो वो रिजल्ट हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। इवन मैं ऐसे भी कह लूं ना, 1 की पावर, मेरा नाम है जैसे केशव, 1 की पावर केशव, तो वो भी क्या आएगा, 1 ही आएगा। 1 की कुछ मर्जी पावर हो वो हमेशा क्या आएगा, 1 ही आएगा। अच्छा, ये तो बात थी 1 की। चाहे इवन नंबर हो चाहे ऑड नंबर हो, सम संख्या हो या विषम संख्या हो, 1 का आंसर हमेशा क्या आएगा, 1 ही आएगा। लेकिन अगर मैं कहूं -1 की स्क्वायर तो आप कहेंगे -1 इंटू -1, तो एक ही कम एक, और माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस। देखो माइनस मल्टीप्लाई माइनस क्या हो जाता है, प्लस, माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस क्या हो जाता है, माइनस, प्लस मल्टीप्लाई माइनस क्या हो जाता है, माइनस, और प्लस मल्टीप्लाई प्लस हमेशा क्या हो जाता है, प्लस। ठीक, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, यानी कि अगर मैं आपको कहूं 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस और 4 माइनस है, तो आप क्या कहेंगे, आंसर किस में आएगा, प्लस में, है ना। इवन नंबर में जब भी माइनस आएगा तो वो किस में हो जाएगा, कन्वर्ट, प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। और ऑड टाइम होगा, मान लो -1 इंटू -1 इंटू -1, ऑड नंबर है तो आंसर क्या आएगा, माइनस का 1, क्योंकि देखो माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस, है ना। इसका मतलब है कि अगर -1 की पावर 3 है तो आंसर क्या आएगा, माइनस का 1। -1 की पावर 4 है तो आंसर क्या आएगा, 1। देखो विषम संख्या है तो माइनस का 1, सम संख्या है तो 1,
ऑड नंबर है तो -1, इवन नंबर है तो प्लस का 1, है ना। देखो अगर मैं कहूं -1 3 3 3 3 7 8 9 4, तो ये कौन सी संख्या है? सम संख्या है। सम संख्या है तो इसका आंसर क्या आएगा? 1। -1 की पावर 173, तो क्या आएगा? -1। ऑड संख्या है ना, तो क्या आएगा? -1। एक रिजल्ट याद रख लेना, -1 की पावर n, या तो ये आंसर 1 आएगा या -1 आएगा। 1 कब आएगा? जब n इज इवन नंबर, यानी कि एक सम संख्या है। सम संख्या है, n एक सम संख्या है। और -1 कब आएगा? when n इज ऑड नंबर, ऑड नंबर, यानी कि जब n एक विषम संख्या है, एक विषम संख्या है। इवन आने पर 1, ऑड आने पर -1। देखो मैं कहूं 1 की पावर 4 प्लस -1 की पावर 3, इससे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। 1 तो हमेशा क्या आएगा? 1 ही आएगा। -1 ऑड है तो क्या आ जाएगा? -1, और 1 में से कितना आंसर? 0। होप आपको समझ आ गया होगा। आज की क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगली क्लास कल डाल देंगे, कल आ जाएगी। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और हाँ, वीडियो को लाइक करना मत भूलें। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।